गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड आप सभी को जो हमारे संग आज की सुबह फिर से प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत और जश्न से भरे हुए समय में मैं और आप हैं और मुझे मालूम है आपका हर दिन बड़ा खास है। शायद आपके पास समय भी ना मिल रहा हो कि आप उठकर इन प्रार्थनाओं में शामिल हो सकें, पर याद रखिएगा ये प्रार्थनाएं इसलिए खास हैं क्योंकि ये हमारे दिन की शुरुआत खुदा के कलाम से कराती हैं। नो मैटर वॉट यू आर डूइंग फॉर द होल डे, पर अगर हमारी और आपकी शुरुआत खुदा के कलाम से हो जाए तो कितनी खूबसूरत बात है। आज खुदावन के वचन से आपके साथ खुदा का एक कलाम जो नीति वचन की किताब उसकी 19वीं बाब में और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्स 25, वो आपके संग शेयर करने जा रहा हूं। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वो अधिक ज्ञान पाएगा। ऐसा नहीं है कि बाइबल मुझे और आपको किसी को मानने के लिए कह रही है, पर मैं और आप अगर इस रीति से इसे समझें, वो हमें ये बता रही है, ठट्टा करने वाले को मार। इसका अर्थ ये है कि जब कई बार मैं और आप ऐसे लोगों के साथ हो लेते हैं, ऐसे लोगों के संग जुड़ जाते हैं जो ठट्टा करने वाले लोग हैं, तो मैं और आप बहुत से लोगों के लिए शिक्षा का एक साधन रोक देते हैं। जो भोला मनुष्य है वो उसे शायद लगने लगता है कि ठट्टा करने वाले ही लोग अच्छे होते हैं, तभी तो लोग उनके संग जुड़ जाते हैं। ठट्टा करने वाला ही ठीक है, तभी तो लोग उसके संग खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ बाइबल कह रही है, ठट्टा करने वाले को मार। इसका मतलब साधारण रूप से यह है, आप उसके अगेंस्ट में हैं, उसके साथ नहीं। मैं और आप भजन संहिता 1 नहीं भूल सकते। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। मुझे और आपको अपने आप को ऐसे लोगों से अलग करना है। बाइबल बता रही है, जब ठट्टा करने वाले को मार पड़ेगी तो जो भोला मनुष्य है वो समझदार हो जाएगा। कैसे? इस तरीके से कि वो समझ जाएगा कि ठट्टा करना सही बात नहीं। कई बार हम इतने भोले होते हैं, कई बार हमारे आसपास के लोग इतने भोले होते हैं कि जब मैं और आप गलत के साथ होते हैं, जब मैं और आप किसी गलत बात को पनाह देते हैं, तो जो एक भोला मनुष्य है वो उसको सही समझने लगता है। उसको लगता है कि शायद ये चीज अच्छी होगी, सही होगी, तभी तो लोग इसका साथ दे रहे हैं। पर जब मैं और आप उसके अगेंस्ट में होते हैं तो भोले को एक समझ प्राप्त होती है। उसके आगे लिखा है, और समझ वाले को डांट, तब वो अधिक ज्ञान पाएगा। कई बार समझ वाले को भी बुद्धि की जरूरत होती है। कई बार जो समझ में बहुत बड़े हैं उन्हें भी कई बार डांट की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और हम उनके साथ मिलकर उस गलती में अपना सर हिलाते हैं, हामी भरते हैं। क्या हम ये सही करते हैं? काश अगर कोई बहुत बुद्धिमान भी है और उससे गलती भी हो रही है, मैं और आप काश उसको वहां पे बोल पाए कि नहीं, आपकी सारी बातें ठीक हैं, पर मुझे लगता है ये वाली बात गलत है। आपको मालूम है क्या होगा? उससे बुद्धिमान व्यक्ति और ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। पर जब मैं और आप किसी भी जन की सारी बातों में हामी भरने लगते हैं, हर बात पे हाँ ही उससे कहने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, आप उसके विरुद्ध में नहीं होना चाहते, तो बहुत बार मेरे और आपकी हाँ उस समझदार व्यक्ति को भी सही निर्णय लेने से रोक देती है। कितनी समझदारी की बात खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है कि हमें कैसे लोगों से कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि इसका इफेक्ट, इसका जो परिणाम है वो दूसरे व्यक्ति पर दिखाई देता है। आइए आज जो सही है उसके साथ सही कहें, और जो गलत है वहां पे हम अपनी बात को रखकर मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ उस व्यक्ति को बताने की कोशिश करें ताकि वो और समझदार बन जाए। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए, जिसने हमें सिखाया, हमें बताया कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। कई बार हम ठट्टा करने वालों के साथ जुड़ गए हैं, मिल गए हैं। इससे प्रभु हमने इतना नुकसान उठाया है कि जो भोला मनुष्य है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो सही और बुरे का ज्ञान नहीं रखता, वो हमारे उस व्यक्ति को साथ देने की वजह से उसे लगने लगता है
कि शायद यही रास्ता सही है। और प्रभु कई बार हमने सिर्फ लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखने के लिए, एक अपनी अच्छी इमेज दिखाने के लिए हमने सही को सही और गलत को गलत नहीं बोला है। पर प्रभु आज तेरे कलाम ने हमें सिखाया है कि जब कभी हम ऐसा करते हैं तो हम आगे वाले मनुष्य को और अधिक बुद्धिमान बनाते हैं। आज चाहते हैं प्रभु तेरा ये वचन हमारे अंदर कार्य करे कि हम एक ऐसे जन हो जो सही बात बोलने वाले हों, सही बात करने वाले हों। आपके वचन के लिए और आपके अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, बहुत बरकत दें। इस वचन को याद रखिएगा, ये मेरे और आपके जीवन के लिए, रोजाना के जीवन के लिए बड़ी शिक्षा का कारण है। गॉड ब्लेस यू ऑल।